वेस्ट बंगाल टू कोटा ट्रेन व्लॉग। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। হে মাই ইউটিউব ধরা মাত্র ফলোয়ার্স, মাই ইউটিউব বন্ধুগণ, তোমরা সকলে এই কেমন আছো? তো এই দেখো, এটা হচ্ছে আমার বাড়ির গোলাপ গাছের গোলাপ ফুল। তো যেটাকে আমি ধরা মাত্র। तो ये था मेरे घर का लास्ट नाइट। तो हम बैठे थे वहाँ पे रसोई में और ये सोच रहे थे पूरे घर का वीडियो बनाते हुए कि आज ही आखिरी रात है तुम्हारे पास। फिर हम खाना वाना खाने लग गए थे। खाना मम्मी ने सारे रोटी सब्ज़ी सब कुछ बना ली थी। चिका और चिका के पापा भी खाने को बैठ गए थे। फिर रात को सोते सोते ये क्लिप मैंने बना ली कि पता नहीं कब आप आएंगे। ये यादें बचपन से, सारी यादें इसी घर से तो शुरू हुई थी। सब कुछ आजकल यादें बन गए। पहले हम सोचते थे कि कब घर से बाहर जाएंगे, कब दूर जाएंगे, और आज घर से बाहर होके ये सोचते हैं कि कब घर जा पाएंगे, कब घर जा पाएंगे। तो ये सब तो चलता ही रहेगा। और ये देखिए, ये हमारा लगेज हो गया था, 8 बैग हो गया था यहाँ पे। जिगा के पापा के एक पिट्ठू बैग और मेरा हैंड बैग लेके 8 हुआ था। टोटल 6 तो बड़े बड़े सामान हो गए थे। इस बार बहुत सामान हो गए थे। फिर भी बहुत कुछ हमने एक तो देख रहे हो आप कि हम अब निकल चुके हैं कोटा आने के लिए। और ये देखिए, हमारा बच्चा यहाँ पे बैठा है। और फिर हमारा खागड़ा स्टेशन से बर्धमान, सॉरी मतलब खागड़ा स्टेशन से काटवा जाने का ये लोकल ट्रेन था। फिर इसके बाद हम काटवा से गए थे बैंडेल, क्योंकि इस बार हमारा ट्रेन हमने बैंडेल से पकड़ा था, क्योंकि बर्धमान में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हमारे पश्चिम बंगाल के सबसे बिज़ी रूट में बर्धमान और हावड़ा सियालदह आता है। तो हमारे घर के पास में बर्धमान स्टेशन पड़ता है, लेकिन उसमें भीड़ की वजह से हम जाते नहीं हैं, क्योंकि बच्चा भी छोटा है और वहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर भी बहुत लेट बताते हैं। जैसे ट्रेन आ गए हैं प्लेटफॉर्म पे, फिर वो बताते हैं कि 1 पे या 2 पे या 3 4 पे, है ना। तो उसमें भी बहुत दिक्कत हो जाती है इतने सारे लगेज के साथ। तो इसीलिए इस बार हमने सोचा कि हम बैंडेल से जाएंगे। तो ये देखो, हम आ चुके थे काटवा में। फिर काटवा से हम बैंडेल भी आ चुके थे। और ये हम बैंडेल में यहाँ पे वेट कर रहे थे हमारे कोटा को जाने वाली ट्रेन के लिए। तो ये देखिए, ये बैंडेल का रेलवे स्टेशन है। और ये जो है, इसके नीचे से अंडर ग्राउंड सीढ़ियाँ भी है, जिससे आप इधर से उधर मतलब इस पार से उस पार जा सकते हो और सेफली भी जा सकते हो। तो ऐसा ही बनाना चाहिए हर एक स्टेशन पे, ताकि अगर जो ओवर ब्रिज है उसको कोई चढ़ ना सके, तो इसके थ्रू इंसान अच्छे से चल पाए। फिर मम्मी पापा से अलविदा करते हुए हम अपने ट्रेन पे बैठ चुके थे। तो ये हमारा ट्रेन जो हमें 100 गड़िया तक पहुंचाएगा। और मैं बहुत ज़्यादा आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि ये व्लॉग मुझे बहुत पहले आप सबको दे देना चाहिए था, मतलब पोस्ट कर देनी चाहिए थी। लेकिन ये वीडियो मुझे देते देते बहुत टाइम लग गया है, क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाई, क्योंकि घर आके बहुत काम रहता है, फिर बच्चा भी है छोटा। तो इसलिए हम इस वीडियो को बहुत ही बहुत महीनों बाद, बोले तो 1.5 महीने बाद इस वीडियो को हम एडिट कर रहे हैं। तो प्लीज़ कोई दिक्कत नहीं है, पूरे वीडियो को एंड तक देखिए, आप सबको ज़रूर पसंद आएगी ये वेस्ट बंगाल टू कोटा व्लॉग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। तो ये था हमारा सफ़र। और ये देखिए, हम तो यहाँ पे चढ़ चुके थे, है ना। इसके बाद बर्धमान से ये जो हमारा कोच था ये बढ़ेगा। और ये हमारा 3rd AC था, देख सकते हो। फिर ट्रेन में चढ़ते ही मेरा बच्चा भी सो गया था। चलो आराम से उसको सोने दो। AC चल रही थी, थोड़ा बहुत ठंड थी, जिसके लिए वो स्वेटर पहन के रखा था। और ये देखो, फिर ट्रेन, पहाड़, बहुत कुछ इधर उधर देखते हुए हमारा सफ़र कंप्लीट हो रहा होगा। और फिर होने वाला था शाम। तो हम तो खाना घर से सब कुछ लेके आए थे, और ये जुगाड़ भी हम लेके आए थे। देखो, खीरा, मटर, प्याज, सब कुछ। मैं हमेशा, चाहे मैं कोटा से
वेस्ट बंगाल जाऊँ या वेस्ट बंगाल से कोटा आऊँ, हमेशा मैं ये भेलपूरी बनाने के लिए आई मीन्स झाल मुड़ी, आजकल ज़्यादा चल रहा है ये झाल मुड़ी। तो झाल मुड़ी खाने के लिए मैं सारा रेसिपी अपने साथ ही लेके जाती हूँ और लेके आती भी हूँ। तो ये आप देखो, ये हो चुका था शाम, और फिर हमारा थोड़ा बहुत तो नाश्ता हो ही गया था। फिर धीरे धीरे रात होने वाली थी। ये देखिए रात का नज़ारा, ना अंदर से कुछ दिखता है ना बाहर से कुछ दिखता है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। फिर रात को हम खाना पीना खा पी के 9:30 बजे तक लेट गए थे। फिर रात में कहाँ पे कभी ट्रेन रुक रही है, कभी हल्ला मच रहा है, मैं तो बहुत बार जगी हूँ। फिर सुबह भी बहुत जल्दी उठ गई थी, जैसे 4:30 बजे भी को नींद खुली, और ये 5:30 बजे का था जब सूरज एकदम उगने वाला था। तो यहाँ पे सनराइज़ हुआ भी नहीं था, देखो पीछे पहाड़ों के पीछे से बस सनराइज़ होने वाला था। नहीं बोलो, आप नहीं चल सकते हो ट्रेन, बोलो बोलो हमारा ट्रेन चलेगा, बोलो मालगाड़ी, आप यहाँ पे ही खड़े रहो, बोलो नहीं, बोलो बेटा नहीं 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 नहीं, नो नो, बोलो मालगाड़ी आप भी आओ हमारे साथ देखो देखो सामने देखो, अभी काव आएगा यहाँ पे। गुड्डा 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 देखो, गुड्डा गुड्डा गुड्डा। और आप लोगों को तो पता ही होगा एक बच्चे के साथ इतने दूर ट्रैवल करने का क्या परिणाम हो सकता है, इसीलिए मैं घर से सारी जुगाड़ लेके आती हूँ। उसका खिलौना हो, चाहे खाने पीने का सामान हो, चाहे थोड़ा बहुत उसका खाने पीने का सामान हो, मैं ये चीज़ ज़रूर रेडी रखती हूँ कि वो परेशान ना कर पाए ज़्यादा। क्योंकि एक बच्चा कितनी देर तक बैठा रहता है, फिर भी वो इसमें एडजस्ट कर लेता है। और ये देखिए आगे पीछे ट्रेन, आगे ट्रेन पीछे ट्रेन, चारों तरफ ट्रेन ही ट्रेन। ये देखिए नज़ारा बहुत अच्छा था। और यहाँ पे मेरा बेबी देखो फ़ोन देख रहा था, क्या ही करे, उसका भी तो टाइम पास होना चाहिए, इसीलिए उसमें फ़ोन में ऐसे कार्टून वगैरह अल्फ़ाबेट वगैरह लगा के दे देती थी, वो देख लेता था। क्या ही करे, टाइम तो थोड़ा बहुत जाना चाहिए। और रास्ते में ट्रेन से जाते वक्त कितनी सारी नदियाँ, कितने सारे पेड़ पौधे, बहुत कुछ दिखे थे। फिर यहाँ पे थोड़ी देर मेरा बेबी यहाँ पे मस्ती करने के लिए, देखो ट्रेन में कभी झूला झूलने की कोशिश कर रहा है, कभी क्या कर रहा है। तो ऐसे करते हमारा 1.5 दिन 2 दिन निकल जाता है ट्रेन में, 1.5 दिन बोल सकते हो, 2 दिन 1 रात ऐसे गुजर जाता है हमारा। और बच्चे को लेके फिर भी अभी वो थोड़ा बहुत बड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा समझदार तो है, कुछ बोलते हैं तो वो बैठा रहता है, लेकिन उतना भी समझदार नहीं है, छोटा सा बेबी है, क्या ही समझदार रहेगा। लेकिन क्या करे, उसको तो अभी समझाना ही पड़ेगा, जब तक वो बड़ा नहीं होएगा तब तक थोड़ा बहुत तो परेशान करेगा मेरा बेटू। तो देखते रहिए, ऐसे ही हम आपके साथ व्लॉगिंग शेयर करते रहेंगे, और आप लोगों की सपोर्ट से हम बढ़ते भी रहेंगे। आप लोग हो तो हमें टेंशन किस बात की। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हाँ हाँ प्रणाम, गुड्डा गुड्डा, बोलो नहीं। और ये देखिए हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट का भी जुगाड़ बन चुका है। यहाँ पे मैं छोले, मतलब छोले जो कच्चे वाले भी मिलते हैं, उबले हुए भी मिलते हैं, तो मैंने यहाँ पे कच्चे वाले ख़रीद के लिए थे 20 रुपए का। फिर मैं यहाँ पे झालमुड़ी बनाया, उफ एकदम टेस्टी। क्या ख़रीदना झालमुड़ी, जब बंगाली हो के हम झालमुड़ी बेच के इतना कुछ कर सकते हैं, तो ट्रेन में बैठ के झालमुड़ी क्यों नहीं खा सकते, क्यों नहीं बना सकते हैं। ट्रेन को ही हम झालमुड़ी का डिब्बा बना देंगे, और क्या बोलते हैं, जस्ट जोक्स पार्ट। तो चलो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को भी आगे बढ़ाते हैं, आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं कहाँ से कहाँ आए हैं, ट्रेन में हमें क्या क्या करना पड़ा, सब कुछ एवरीथिंग। जंगलों के बीच से हमारी ट्रेन गाड़ी छुक छुक करती हुई चल रही है आगे तक, और हमारा बेटू यहाँ पे कभी खिड़की से झाँक रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है। और हमारी झालमुड़ी जो है वो ख़त्म होने की नाम ही नहीं ले रही थी, तो हम बार बार उसको
थोड़ा सा रख के फिर से कुछ और खा रहे थे, फिर से कुछ और खा रहे थे। और ये देखिए ये जंगल था, कहाँ का था ये तो मुझे नहीं आता याद है, जितना पता है एमपी में होएगा। तो ये वीडियो देते देते मेरे को बहुत लेट हो गया, कम से कम 2.5 महीने तक, क्या करें। और ये देखो यहाँ पे तो शायद बहुत सारे बंदर थे, इसलिए यहाँ पे कोई ट्रेन का रुकने का तो कोई वो नहीं था, लेकिन क्या पता इतने सारे बंदर शायद लाइन में खड़े होने की वजह से यहाँ पे रेड सिग्नल मिल गई हो, इसीलिए बहुत देर तक ट्रेन यहाँ पे खड़ा रहा। और ये देखो बाहर जो छोटे छोटे मंकीज़ है, इसको देखने के लिए मेरा बेबी तो एकदम खिड़की से झाँक रहा है। फिर एंड मोमेंट में उसको याद आया कि बंदरों को कुछ देना है, तो जो एप्पल वो खा रहा था उसी एप्पल को काट के फिर बाहर वो डाला है बंदरों के पास। फिर उसको मीठा दही चाहिए था, तो मीठा दही खाते खाते ही वो सो गया था ट्रेन में। और ये देखो ये शायद कहाँ का है मेरे को तो याद नहीं है, तो जहाँ का भी है वहाँ पे पैसेंजर उतर रहे थे, पैसेंजर चढ़ रहे थे, ऐसा ही हो रहा था और हम अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। ये देखो मस्ती करते हुए और खाना पीना खाते हुए, लेटते हुए, बैठते हुए चल रहा था हमारी गड्डी। तो ये देखिए कहीं पहाड़ है तो कहीं रेती है तो कहीं क्या है तो कहीं क्या है, ऐसे ही दुनिया को और नेचर को, परिवेश को देखते हुए हम पहुंच रहे थे हमारे कोटा में। साथ ही साथ आप लोग हमें भी देखिए कि हम ट्रेन में 2 दिन तक कैसे हालात में थे, देख सकते हो आप। और ये देखिए हमारे बेबी और हमारा बेबी का पापा कहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके मिडिल बर्थ पे, और मेरे को एक लोअर बर्थ मिला था, मैं वहीं पे बैठा हुआ हूँ, लेटा हुआ हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। तो ऐसे ही चली हमारी, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, आई डोंट केयर। फिर मिडिल में आ गया था एक स्टेशन, यहाँ पे भी बहुत लोग उतर रहे थे, बहुत लोग चल रहे थे। और ये देखिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा शॉट लिया था सेल्फ स्टाइल के लिए। तो ऐसे ही लाल नीले हरे पहाड़, फूल, खेत, ज़मीन, ये सब देखते देखते हम पहुँचने वाले थे हमारे डेस्टिनेशन पर, हमारे घर के द्वार पर। तो देखिए ऐसे ही हमारा कोटा का सफ़र हर बार ऐसा ही होता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा। और सबसे बड़ी बात, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और हमारी पंगा ना हो किसी से, ये हो ही नहीं सकता है। तो शाम की टाइम थी, कोटा हम पहुंचने वाले थे। उसी के पहले जो छोटे मोटे स्टेशन आते हैं इसके पहले, तो वहाँ पे कुछ लोग चढ़ गए थे, है ना। तो कोई बैठने के लिए अपन का सीट मांग रहे थे, तो हमारे पास इतनी जगह, क्या बोलूँ, इतने सामान थे, हम बच्चे लेके जा रहे थे, हम सीट कैसे दे दें। अभी तो हम उतरे भी नहीं थे कोटा में, तो हम अपना सीट किसी के साथ शेयर कैसे करें। तो एक जेंट्स ने आके तो मेरे को बोला, मैंने तो उनको सुना दी। फिर हम आ गए थे हमारे सागरिया स्टेशन पे। फिर यहाँ से हमने एक ऑटो करी, यार ये देखो हम घर में पहुँच गए। और हमारे बेटू यहाँ पे घर में पहुँचते अपनी गुड्डे के साथ खेलने लग गया और उसको बहुत अच्छा लगा। 2 महीने बाद वो घर आया। थैंक यू। ऐसे पूरे वीडियो लास्ट तक देखें।